अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जो कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम वाइडली यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप्स को प्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ ईआर मॉडल हमें कंस्ट्रेंट्स के लिए भी फैसिलिटेट करता है कि आप ईआर मॉडल के ज़रिए आप एंटिटीज़ के ऊपर क्या कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हो उनके बारे में भी आप बताते हो। 1976 में पीटर चैन ने बेसिकली ईआर मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, एंटिटी रिलेशन मॉडल बेसिकली हमारे पास डाटे को रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, ये हमें डाटे की लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की करते हैं जिसमें हम डिफरेंट एंटिटीज़ को शो करते हैं, उन एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप को शो करते हैं, तो उसको हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। जिस तरह हमने डीएफटी डायग्राम्स डीएफटीज़ बनाई थी, इसी तरह एंटिटी रिलेशन डायग्राम या ईआर डायग्राम बेसिकली हमारे ईआर मॉडल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ईआर डायग्राम को हम इस काम के लिए यूज़ करते हैं। ईआर डायग्राम के अंदर हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स हैं, जिनमें सबसे पहले अगर आप देखो तो रेक्टेंगुलर शेप सिंबल है आपके पास, जो कि किसी भी एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपके पास डबल शेप रेक्टेंगल है जो वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ओवल शेप है जो किसी एट्रीब्यूट को प्रेजेंट करेगी। डॉटेड ओवल है जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट को प्रेजेंट करेगी। डबल एलिप्स या डबल ओवल लाइन ओवल शेप है जो आपकी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करेगी। डायमंड सिंबल है जो कि आपके पास किसी रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है। और डबल डायमंड शेप सिंबल है जो कि आपके पास प्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन ए वीक एंटिटी एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। उसके बाद आपके पास रेक्टेंगल विद राउंडेड एज है जो इस ए रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, और ये इंशाल्लाह ताला हम आगे चल के पढ़ेंगे। और सबसे आखिर में जो आपके पास एक चकोर डिब्बे के अंदर आपके पास एक बनी हुआ डायमंड शेप बनी हुई है, ये आपके पास एसोसिएटिव एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इन सब को आगे चल के हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। इन सिंबल्स को यूज़ करते हुए हम अपने ईआर मॉडल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम ईआर डायग्राम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों ये बात। उसके बाद हमारे पास ईआर मॉडल के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास एंटिटी है। एनीथिंग इन द रियल वर्ल्ड दैट हैज़ सम प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ नोन एज एंटिटी। एंटिटी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, कोई पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, एनीथिंग जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हों उसको हम एंटिटी कहते हैं। एंटिटी को हम हमेशा रेक्टेंगुलर के अंदर कैपिटल साइन के साथ, कैपिटल सिंबल्स के साथ लिखते हैं। जैसे अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो तो आपको स्टूडेंट और कंप्यूटर रेक्टेंगल सिंबल के अंदर कैपिटल लेटर्स के साथ हमने स्टूडेंट और कंप्यूटर लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंटिटी टाइप किसे कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ डेट हैव द सेम एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़ इज़ नोन एज एंटिटी टाइप। वो सारी एंटिटीज़ जो एक ही एट्रीब्यूट को शेयर करती हैं उनको हम एंटिटी टाइप कहते हैं, उनको हम एंटिटी क्लास भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एम्प्लॉय एक एंटिटी है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो मेरे पास एक एंटिटी क्लास या एंटिटी टाइप के अंडर आएंगे। या आप सारे क्लास के स्टूडेंट, आप पूरे कॉलेज के स्टूडेंट एक स्टूडेंट एंटिटी के अंदर आते हो, आप सबकी सेम एट्रीब्यूट्स हैं तो आप सेम एट्रीब्यूट्स को शेयर करते हो, आप एक एंटिटी टाइप हो। नेक्स्ट हमारे पास है एंटिटी सेट। ठीक है, दिस सेट ऑफ ऑल एंटिटीज़ इन ए पर्टिकुलर एंटिटी टाइप इन द डेटाबेस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज़ नोन एज एंटिटी सेट। मतलब वो तमाम एंटिटीज़ जो एक एंटिटी टाइप के अंडर आती हैं उन सब का एक सेट हमारे पास क्या कहलाता है, एंटिटी सेट कहलाता है। एंटिटी टाइप और एंटिटी सेट हम आमतौर पे सेम टर्म के लिए ही यूज़ करते हैं। जो हम एंटिटी टाइप जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी के लिए हम एंटिटी सेट भी उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप अभी फ़िलहाल अपने जहन में यही रखिए, मज़ीद आगे चल के हम इसको मज़ीद स्पेसिफाई करेंगे कि हमारे पास वो सारी एंटिटीज़ जो सेम एट्रीब्यूट्स को शेयर करती हैं, जिनके कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, हम उनको एंटिटी टाइप या एंटिटी क्लास कहते हैं। और वो तमाम एंटिटीज़ जो किसी पर्टिकुलर एंटिटी टाइप का पार्ट होती हैं उन सब को मिला के हम
क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक सेट बन गया है सारी एंटिटीज़ का, इसको हम एंटिटी सेट का नाम दे देते हैं। ठीक है, क्लियर होगी ये बात बेटा। उसके बाद आ जाओ एंटिटी इंस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट मेरे पास एक एंटिटी है, या मैं कह सकती हूँ एक एंटिटी टाइप है। रोल नंबर 1 उसका एक इंस्टेंस है, रोल नंबर 2 उसका दूसरा इंस्टेंस है, रोल नंबर 3 उसका एक तीसरा इंस्टेंस है। मतलब किसी भी एंटिटी टाइप की एक सिंगल अक्रेंस को हम क्या कहेंगे कि इसके एंटिटी इंस्टेंस है। जैसे अगर आप देखो, आपको स्क्रीन के ऊपर और एक राइट साइड के ऊपर एक टेबल सा बना हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें E1 और उसके नीचे उन्होंने 101 इकरा 20 लाहौर लिखा हुआ है। E2 मतलब ये हमारे पास एक एंटिटी है स्टूडेंट, जिसके अंदर रोल नंबर, नेम, एज और एड्रेस 4 मेरे पास एट्रीब्यूट हैं, और उसकी एक रो, इस टेबल की एक रो 101 रोल नंबर है, नेम उसका इकरा है, 20 उसकी एज है और लाहौर उसका एड्रेस है। ये उसका एक इंस्टेंस है, ये वन अकरेंस ऑफ एंटिटी टाइप स्टूडेंट है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आज कुछ टर्म्स हैं, सिंपल छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आपने डेफिनेशंस करनी है इन सारों की, और इसमें काटना कुछ नहीं है मेरे ख्याल में, पूरा पूरा ही आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स। किसी भी एंटिटी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। हर एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू होती है। जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है, उसका एक नेम है, उसका एक एड्रेस है, उसका एक रोल नंबर है, तो ये सारे स्टूडेंट एंटिटी के क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, और एट्रीब्यूट्स को आमतौर पे एंटिटी को हम रेक्टेंगल से शो करते हैं, एट्रीब्यूट्स को हम ओवल शेप से शो करते हैं, और इनको हम लाइन के ज़रिए आपस में ज्वाइन कर देते हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो तो आपको नज़र आ रहा होगा राइट लास्ट कॉर्नर में स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसको मैंने रेक्टेंगल के अंदर लिखा है, और उसके ऊपर रोल नंबर, नेम और मार्क्स के ओवल शेप के हमारे पास कुछ साइंस हैं जिनको हमने लाइन के साथ स्टूडेंट एंटिटी के साथ मिला दिया है। तो ये हमारे पास ईआर डायग्राम में बेसिकली हम इस तरीके से अपने डाटे को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल डीएफडीज़ की तरह हम रिलेशंस को शो करेंगे, और ईआर डायग्राम में भी उसी तरीके से हम अपने डाटे को मॉडल करते हैं, उसी तरीके से डाटे को शो करते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स की आगे कुछ हमारे पास टाइप्स हैं, जिनमें हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट हैं। एट्रीब्यूट की डोमेन और पीछे जो मैंने छोड़े हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एट्रीब्यूट की कुछ टाइप्स हैं जिनमें सिंपल एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम सिंपल एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे आपका रोल नंबर है, आपके मार्क्स हैं, ठीक है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम एटॉमिक एट्रीब्यूट भी कहते हैं। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो उन्होंने साथ ही आपको उस एक आपको कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट की शेप भी दिखा दी है। एड्रेस है, उसको फिर स्ट्रीट एड्रेस, सिटी और जिप कोड में डिवाइड किया है। फिर स्ट्रीट एड्रेस को उन्होंने स्ट्रीट नंबर और हाउस नंबर में डिवाइड किया है। तो ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मज़ीद एट्रीब्यूट्स के अंदर, उनको हम कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर बस एक ही वैल्यू ऐड हो सकती है, मतलब एक ही वैल्यू जिसकी हो सकती है, एक से ज़्यादा वैल्यू उसकी नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि आपका रोल नंबर, एक ही रोल नंबर आपको कॉलेज में मिलेगा ना, एक से ज़्यादा रोल नंबर तो नहीं आपको मिल सकते। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती हैं। जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, एक स्टूडेंट के एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकते हैं, एड्रेस भी एक स्टूडेंट के एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट और डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स हमारे पास। स्टोर्ड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं, उनको बेस एट्रीब्यूट भी कहते हैं। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ एक स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डेटाबेस में स्टोर है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जो हम किसी स्टोर्ड एट्रीब्यूट से जिसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी एज में आपकी डेट ऑफ बर्थ एक स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, तो मैं उस स्टोर्ड एट्रीब्यूट से आपकी एज खुद कैलकुलेट करके निकाल सकती हूँ। तो एज आपके पास क्या बन जाएगी, एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट बन जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद एक एट्रीब्यूट हमारे पास रह गया है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट एंड ऑप्शनल एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जिनकी वैल्यू एंटर करना लाजिम होता है, जैसे कि आपका रोल नंबर और आपका नेम। आप इनकी वैल्यू एंटर नहीं करोगे
तो मुझे कैसे पता चलेगा ये किस स्टूडेंट का डाटा है, ठीक है। और ऑप्शनल एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जिनको आप ना भी एंटर करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, बहुत सारे बच्चे हैं, अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे बच्चे होते थे जिनके पास पर्सनल नंबर नहीं होता था, ठीक है, या उनके पास फ़ोन की सहूलत नहीं होती थी। तो ऐसे उसको हम ऑप्शनल छोड़ देते थे। किसी के पास नहीं भी है फ़ोन नंबर तो ठीक है, उसका डाटा हम एंटर कर लेते थे। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनकी वैल्यू आप एंटर करें चाहे ना एंटर करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। आज के लिए बेटा आपने ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट और ऑप्शनल एट्रीब्यूट तक अपने चैप्टर को रीड करना है, याद करना है। ये ज़्यादातर जो आप आज हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो सब डेफिनेशंस और एक एक एग्जांपल आपने सबकी कर लेनी है।